अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त दोहरे चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ तो पार्टी के अंदर से पार्टी की आदत पर अदम एतमाद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब पार्टी के कुछ ऐसे साबिक रहनुमाओं ने भी पार्टी की आदत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली थी। इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी उन्हीं रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवील कैद का मलबा पार्टी की मौजूदा क़यादत पर डालना शुरू कर दिया है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इन रहनुमाओं को भगौड़ा और टाउट करार देकर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये साबिक रहनुमा मौजूदा क़यादत को PTI की मुश्किलात का जिम्मेदार क्यों समझते हैं, और इस वक्त जो क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, क्या वो सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान जेल में है और पार्टी उसके लिए मेहनत नहीं कर रही, या फिर पार्टी उनको वापस शामिल नहीं कर रही इसलिए वो इस वक्त पार्टी की क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले साल 24 मई को आपने कहा कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, पार्टी पोजीशन से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूँ, और इसके बाद आप जो सियासी मंजरनामे से या टीवी टॉक शो से भी गायब हो गए। अब आप अचानक वापस आए हैं और पार्टी की क़यादत को अटैक कर रहे हैं, PTI की क़यादत को अटैक कर रहे हैं और इमरान खान को जेल में होने की जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। इस पर पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आप टाउट हैं, भगौड़े हैं और किसी के कहने पर आप पार्टी की क़यादत को अटैक कर रहे हैं, आप प्लांटेड हैं। तो क्या किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं आप? देखिए शहजाद, पहली बात तो यह है कि अच्छी बात यह है कि चूँकि आप एक तवील अरसे से सियासत को फॉलो भी कर रहे हैं, PTI को आप भी फॉलो कर रहे हैं, तो जिसको आप PTI की लीडरशिप कह रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर तो लीडरशिप नहीं है। मसलन रऊफ़ हसन अगर आपके प्रोग्राम में आते हैं तो वो तो एक पेड जो हैं वो मुलाजम है पार्टी में, तो लीडरशिप जो है वो तो उनको नहीं कहा जा सकता। जो दूसरे हामिद खान वगैरह हैं, अब आप मुझे बताइए, आपने ख़ुद आप यहाँ पे मौजूद थे जब क्राइसिस हुआ, जब हुकूमत टूटी, हामिद खान साहब कहाँ थे? हामिद खान साहब ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर थे। हम जनरल बाजवा साहब के फार्म हाउस के ऊपर तो बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन हामिद खान साहब जो हैं वो उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनकी देखभाल में मसरूफ़ थे। ये सारे लोग, इनके ऊपर एक पर्चा नहीं हुआ, इनके ऊपर इनको एक जगह के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई। दूसरी तरफ हम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं, जो हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर सारे कर रहे हैं, हम पे इस्टेब्लिशमेंट इतनी मेहरबान है कि हमें बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमें जो है वो 6-6, 7-7 महीने जेलों में रखा गया, हमारे घरों को तोड़ा गया, हमारी ख़ानदानों को हरासा किया गया। तो जिनके साथ ये हुआ वो एस्टैब्लिशमेंट के परवरदा है, जो माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो आज़ाद सियासत कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? लेकिन ये वजह तो फिर बताइए ना कि आप जब पहले मई में गिरफ्तार हुए, फिर आप रिहा हो गए, फिर कुछ 4-5 महीने आप बाहर थे, तब भी आपने सियासत पे बात नहीं की, पॉलिटिकली आप एक्टिव नहीं थे, आपने खुद कहा था मैं ब्रेक ले चुका हूँ। फिर आप दोबारा नवंबर में जेल चले गए, वहाँ से छूट के आए, तो फिर इतना अचानक दोबारा मंजर आम पर आने का मकसद क्या है इस वक्त? नहीं, उसका मतलब यह है कि मकसद उसका यह है कि जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो गई है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक एंड गेम की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त ज़रूरी है कि हम कोई किरदार अदा करें। मैं शायद अब भी खामोशी रहता, मैं कोई तनकीद ना करता, कुछ ना करता, घर पे बैठा रहता, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, आप देखिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कोर कमेटी है, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए उनकी कोई हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई है। मैं सिर्फ ये उनको ऊपर जो बात पहले भी की, मैंने भी पहले जो है वो समझने की भी कोशिश की कि आखिर आप क्या चाहते हैं। बस आप देखिए ना कि ये कहना, एक वकील आ जाता है, वो कहता है जी ईद के बाद इमरान खान आ जाएंगे, वो कहता है उधर से हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि ये तो फिर सियासत को समझते ही नहीं है और इससे ख़तरा मुझे सिर्फ ये है, मैं अब भी खामोश रह लूँ, मैं कोई बात ना करूँ, मैं घर पर भी बैठ जाऊँ, मेरा ख़तरा ये है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी किसी हिकमत अमली ना होने की वजह से इमरान खान जो हैं वो और कई महीने जेल में रहेंगे
और इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो इमरान खान को कैसे वो बाहर लाएंगे। इनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही आप समझिए मीडियोकर से भी नीचे है। और एक तो यूं लगता है कभी कभी कि ये तो इंटरेस्टेड है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, इमरान खान जेल में रहे, हम तनख्वाहें भी ले रहे हैं, हमारी लीडरी भी चल रही है, वही चलता रहे मामला। और उसके नतीजे में एक ख़तरा पैदा हो गया है कि जो तहरीक इंसाफ की एक इतनी बड़ी एक इनकलाब है जो जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान की सरबराही में 22 करोड़ पाकिस्तान के लोग लेके आए 8 फरवरी को। जब ये मैंडेट चोरी हुआ उस वक्त ये क्या करना चाहिए था? अगर मैंडेट चोरी हो रहा था उस वक्त एहतजाज होना था ना, उस वक्त एहतजाज को जो है रोक दिया गया। हामिद खान हो गए या रऊफ हसन हो गए, उनके बारे में बात नहीं करें। कल शेख वकास ने बात की तो आपने उनको भी ट्वीट पे जवाब दिया कि आप घुसपैठिए हैं। आपने जो है उमर अयूब के हवाले से भी बात की कि वो ज़्यादा नहीं जानते सियासत में, एक शरीफ इंसान है। लेकिन इस वक्त जो भी लीडरशिप है, जैसे रऊफ हसन की आप बात कर रहे हैं, अगर रऊफ हसन खुद कहते हैं कि मैं आज से PTI का तर्जुमान हूँ तो मैं उनको शो पर नहीं बुलाता। लेकिन मसला ये कि इमरान खान ने उनको PTI का तर्जुमान बनाया है, गौहर खान को इमरान खान ने चेयरमैन बनाया है, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल इमरान खान ने बनाया उनके कहने पे, और इस्तीफा भी इमरान खान ने उनका मंजूर किया था जो अब शायद वापस हो जाए। तो ये जो भी ओहदे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि छोटे लोग हैं, कद काट के लोग नहीं हैं, अदना लीडर्स हैं, ये सारे इमरान खान की चॉइसेस हैं। उनकी जो वुकला की टीम है वो भी इमरान खान की चॉइस है। ही इज सेटिस्फाइड विद देम। नहीं देखिए, इमरान खान को भी जो है ना वो ये नहीं है कि इमरान खान की जो चॉइस है, इमरान खान के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए इस वक्त पॉलिटिकल लीडर को क्या चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए। एक उन्हें पॉलिटिकल एडवाइस चाहिए और एक उन्हें एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए उस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का जो इमरान खान बनाएंगे। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो वो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने आके जब मैं बाहर आया हूँ, देखिए ना, पहली बात तो ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे जो है वो रोम देना हो या करना हो तो मैं तो 7 महीने जेल में था, तो मुझे इमरान खान से, शाह महमूद कुरैशी साहब से वहाँ पे जो है वो मिलने की फैसिलिटी हो जाती ना, तो हमें तो नहीं उन्होंने जो है वो मिलने दिया, ना ही हमें तो रोका गया। जब बाहर आया और मुझे जो है वो आया कि आप आए खान साहब से मिलने, उसके बाद ये सारे जाके वहाँ पे रोना धोना शुरू हो गए कि जी अपना आप जो है ना मिलें। ये लोग मतलब आपके हवाले से दीवार हमारे सामने इस वक्त हुकूमत ने खड़ी की हुई है। एक लम्हा कर दे दें, जी, एक लम्हा सिर्फ, एक दीवार हमारे सामने खड़ी की हुई है हुकूमत ने इमरान खान से मिलने के लिए, दूसरी दीवार इन्होंने जाके खड़ी कर दी है। और ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त जितने लोग हैं, देखिए वकास की बात को तो मैं अहमियत नहीं दे सकता ना। मुझे अगर मुराद सईद कहे तो ठीक है, मैं मानूंगा भी बात, और अगर वो मेरे पे तनकीद भी करे तो मैं देखिए उसकी कुर्बानियाँ हैं, मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। हमाद अजहर से जो है वो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, बट हमाद का 13 महीने से रोल रहा है, वो जो भी बात करेगा वो पार्टी की बात है। असलम इकबाल साहब अपनी बेटी की शादी में नहीं जा सकते, यहाँ पे कुछ लोगों को ये सहूलत मिली हुई है वो पेशावर से आके कसूर में जलसे करके वापस चले जाएं। तो देखें ना, ये दुश्मनी है क्या सिर्फ जो है इसी क्लास से ही है सारी जो है, और जो शहरियार है, अली मोहम्मद है, ये जो सारे लोग हैं इनके भी तो यही गिले है ना। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि देखिए हमें आप इमरान खान से एक्सेस जो है वो हमारे होने चाहिए। बाकी खान साहब बात करेंगे, हतमी फैसला उन्होंने करने हैं, जो भी करने हैं वो करें अपनी मर्जी से करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो सारे हतमी फैसले तो इमरान खान ही कर रहे हैं ना। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा, पार्लिमानी पार्टी का लीडर कौन होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, ये इमरान खान साहब ही कर रहे हैं। और मुझे याद है इमरान खान साहब का बल्कि एक बयान था कि जिन्होंने जाना था वो जा चुके हैं, मेरे पास कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई नागुज़ीर नहीं है, मजीद लोग चाहिए तो वो भी ले लो, मैं और लोग ले आऊंगा और वो इलेक्शन जीतेंगे। तो वो तो जो उनका एतमाद था उन्होंने करके दिखा दिया। वो बात बिल्कुल सही है कि वोट तो इमरान खान का है, और ये बात तो मैंने पहले मीडिया पे कही थी कि इमरान खान जो हैं वो किसी को भी टिकट देंगे, मेरे ड्राइवर को टिकट देंगे, वो मेरी ज़मानत जब्त कराएगा, ये बात मैंने पहले भी की थी। लेकिन देखिए ये इस वक्त जो इमरान खान की लिमिटेशन है ना, जो हुकूमत ने एक दीवार बनाई हुई है उनसे एक्सेस की और उन तक इतलात की, उन तक सही बात पहुँचाने की, उसको बढ़ाया गया है इस लीडरशिप की तरफ से। और ये लीडरशिप लोगों को एक्सेस नहीं होने दे रही इमरान खान तक, ताकि इनका जो दिहाड़ियां लगी हुई हैं, इनके जो बिजनेस मॉडल चल रहा है वो चलता रहे। ये बुनियादी बात है। आपने कहा कि एक दीवार हुकूमत ने खड़ी की हुई है कि वो मुलाकात हमारी नहीं होने देते, बाकी पार्टी लीडरशिप में हुई हुई है। आपने इसका जिक्र भी किया था अपने एक इंटरव्यू में कि आपकी क्या इमरान खान से मुलाकात होनी थी, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था मुझसे आके मिलो, या पार्टी तो ये कह रही है कि आप डेस्परेट है पार्टी में जाने के लिए। तो ये क्या मामला है, और क्या इमरान खान ने बुलाया, इन्होंने रुकावट खड़ी कर दी और इसलिए मुलाकात नहीं हुई? फिर देखिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मैं डेस्परेट हूँ,
और मैं इसलिए डेस्परेट हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये पूरा जहाज़ डुबो रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि ये पूरा जो है वो बेड़ा गर्क कर देंगे जिस तरीके से ये चल रहे हैं। ना इनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ना इनके पास जो है कोई इनकी सियासत है, ना इनको समझ है। इन्होंने फिर जहाज़ पकड़ना है, अपना ऑस्ट्रेलिया चला जाना है। इन्होंने फिर जो है अपने जो काम करने, पहले ये शहबाज शरीफ और उनके जो साथ स्पोक्स पर्सन थे, उधर भी पेड स्पोक्स पर्सन थे, इधर भी पेड स्पोक्स पर्सन है, वो उधर चले जाएंगे। तो जाहिर है कि मेरी डेस्परेशन है। हम लोगों ने बहिमाना तशद्दुद सा है, हमने कुर्बानियाँ दी। हमें क्या प्रॉब्लम थी? हम फॉर्म 47 के MNA बन के वजीर बन जाते अगर हमारा कोई इतना प्रॉब्लम होता। तो जाहिर है कि हम इस जहाज़ को डूबता हुआ देख रहे हैं, तो हमारी डेस्परेशन तो होनी है ना। और दूसरी बात यह है कि यही हुआ था, मेरी तो खान साहब से जेल में जब इलेक्शन कमीशन के केस में 2-3 बार मेरी जो है वो इकट्ठी उनसे मुलाकात हुई, एंड ही अंडरस्टैंड्स ऑल दिस है। और उनको पता है लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ, लोगों के साथ क्या, उनकी फैमिलीज़ के साथ, उनके घरों के साथ, वो इमरान खान तो समझते हैं कि क्या हुआ लोगों के साथ। और उसके बाद आके मुझे खुद जो है वो पैगाम आया कि जी आप मुलाकात के लिए आए, और इन्होंने जो है वो रोक लिया। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप एक्सेस जो है वो दे, इमरान खान को इतलात, पूरा मौक़िफ़ जो है वो हमारा भी आ जाए, उनका भी आ जाए, हतमी फैसला। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, मैं इस पर भी मैं आपको बिल्कुल वाज़े हूं, इमरान खान अगर पार्टी में नहीं भी लेना, 22 करोड़ लोगों को ये जंग हारनी नहीं चाहिए, इमरान खान को जीतना चाहिए। इसलिए हमने चाहे PTI में हो ना हो, हर सूरत में साथ हमने इमरान खान का देना है। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं कि पार्टी जो कि इमरान खान का पैगाम आया, पार्टी तो डिनाई कर रही है, कह रही कोई ऐसी इमरान खान ने ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि फवाद चौधरी साहब को बुलाओ, मुझे मुलाकात करनी है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई। और जाहिर सी बात है, डायरेक्ट तो आपका राब्ता है नहीं, किसी के थ्रू ही हुआ होगा। तो किसके थ्रू हुआ था जो आपको पैगाम रसाई हुई? क्योंकि पार्टी कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं इस हवाले से। नहीं, मैंने पहले भी बताया, इंतज़ार पंजोथा ने मुझे मैसेज दिया था, इंतज़ार ने दिया था, और उधर भी जो है वो मैं मिला था, और ये सारे हमारे दोस्त सारे थे, बल्कि मीडिया भी जो है वो भी उसके सामने जो है वो बात हुई थी, कई दफ़ा बात हुई। और इंतज़ार ने मुझे कहा था, अगर उसने खान साहब ने उसको नहीं कहा तो फिर वो इंतज़ार बता सकता है, या वो झूठ बोल रहा था या उधर बोल रहे थे। अब ये तो मुझे नहीं। फवाद साहब, इस वक्त अगर मकसद ये होता कि इमरान खान की जल्द रिहाई हो, तो फिर तो आपको पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से आप पार्टी लीडरशिप को इस वक्त अटैक कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि क्योंकि ये लोग आपको पार्टी में दोबारा इन नहीं होने दे रहे, इसलिए आप इन पर अटैक कर रहे हैं। हम किधर जा चुके हैं? मुझे आप बताइए ना, अगर पार्टी को खुदाफिज कहते तो मैं आज फेडरल मिनिस्टर ना होता, बैठा होता। अगर हम पार्टी को खुदाफिज कहते तो हम फॉर्म 47 का MNA ना होता। हमें ये कौन अहमक लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं? बात ये है, बड़ी सीधी बात है। देखें, ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये चौधरी परवेज़ इलाही से भी उतने ही खाइफ हैं, ये शाह महमूद कुरैशी को भी जो है वो बाहर आने नहीं देखना चाहते। इनका दिल है कि कोई आदमी जिसका स्टेचर है वो सामने ना आए, और ये लोग अपनी जो इन्होंने दुकान, एक रेंटे लीडरशिप जो आजकल चल रही है, यही चलती रहे। पावर डायनेमिक्स को आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको पता है कि किस तरीके से मामला चलता है। आप इमरान खान की भी बड़े क्लोज रहे और आपको पता है कि इमरान खान की सेब पार्टी में कितनी ज़्यादा होती है। शायद आप मशवरे सब दें, लेकिन आखिर में वो अपना फैसला करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब बंदियाल साहब की चीफ जस्टिस थे और मुज़ाकरात हो रहे थे इलेक्शन के हवाले से, आप कहते हैं कि बड़े करीब थे इलेक्शन के, हम डेट फाइनल कर चुके थे, इमरान खान ने मना कर दिया। तो आपको पता है फाइनल से इमरान खान की है। तो इस वक्त भी अगर मुज़ाकरात होने हैं या इमरान खान ने किसी वजह से जेल से बाहर आना है, तो ये फैसला तो सबसे पहले इमरान खान ने करना होगा। पार्टी बेचारी इसमें क्या कर सकती है? अगर इद्दत केस में उनकी बेल कैंसिल हो जाती है तो वुकला ने तो अपना केस लड़ा, लेकिन अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता, और क्यों रिलीफ नहीं मिलता आपको पता है, क्योंकि इमरान खान की लड़ाई इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से, और ये लड़ाई खत्म आप नहीं करवा सकते, बैरिस्टर गौहर नहीं कर सकते, ये तो इमरान खान को ही करनी है ना। अगर वो नाम लेके तनकीद करते रहेंगे, लड़ाई बढ़ती जाएगी। ये फैसला तो इमरान खान ने करना है। आप क्या करेंगे फिर इसमें? नहीं शहजाद, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि इमरान खान ही फैसले करते हैं, लेकिन इमरान खान के पास इंफॉर्मेशन दुरुस्त होनी चाहिए ना। इन लोगों का, जिन लोगों का एक्सेस जिन्होंने महदूद किया हुआ है इमरान खान, उसकी वजह से इमरान खान के पास दुरुस्त इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही, तो लिहाजा जाहिर है कि वहाँ से उन्होंने फैसला जो है वो कैसे कर सकते हैं। और उसकी वजह से एक बड़ा वैक्यूम है इस वक्त जो PTI की पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में। आप देखिए ना, असद कैसर जितने कद का आदमी जो है वो इमरान खान से जो है वो जाके नहीं मिल सकता, क्योंकि ये लोग जो हैं उसको बारे में जो है वो बातें करके, आप एक दिन महमूद अचकज़ई को इख्तियार देते हैं बातचीत करें, दूसरे दिन जाके आप उसके नीचे से कारपेट खींच लेते हैं। आप देखें, एक ही आपने जो बात की है ना, उसकी में बिल्कुल वज़न है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो एक इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो चल रही है, जिसकी वजह से रिलीफ नहीं मिल रही है। और 100% आपकी बात ठीक है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप वकीलों और अदालतों पर तो नहीं डिपेंड करेंगे इमरान खान को निकालने के लिए, आपको सियासत पर डिपेंड करना पड़ेगा
ना। और सियासत में क्या सोल्यूशन है? सियासत में वाहिद सोल्यूशन ये है कि अपोजिशन अलायंस तगड़ा बने, जिसमें फजलुर रहमान साहब, GDA, जमात इस्लामी, ये लोग जो हैं वो शामिल हों। अब ये जो लीडरशिप है, ये सुबह बात होती है अलायंस की, शाम को खिलाफ बयान देते हैं। किसी दिन फजलुर रहमान साहब के खिलाफ दे देते हैं, किसी दिन जो है वो दूसरे जमात इस्लामी के खिलाफ दे देते हैं। ये तो पहली दफा हुआ है ना PTI की तारीख में कि फजलुर रहमान साहब से भी राब्ते हैं, महमूद खान अचकजई से भी है। ये तो वो लोग हैं जिनको इमरान खान भी रिडिक्यूल क्या करते थे और उनके मतलब सियासी दुश्मन थे वो उनके। लेकिन आज अगर पार्टी में यही क़यादत है ना जिन्होंने दरवाजे खोले लोगों से बातचीत करने के, उल्टा है, ये उन लोगों ने दरवाजे खोले हैं, यहाँ से तो जो है वो हो नहीं ना पा रहा। मैं आपसे सिर्फ एक अर्ज करता हूँ कि जब भी आप दोबारा उनको लेंगे किसी वक्त, तो आप उनसे ये पूछें कि भाई आपने इतनी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की है, इतनी आपने कोर कमेटीज़ की मीटिंग की है, इन मीटिंग्स में आपका एजेंडा क्या था और आपने अपनी हिकमत अमली क्या बनाई है, ताकि मुझे और आपको और आवाम को समझ तो आए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, आप किधर जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इस माहौल में यहाँ यही सुनते हैं, आपके पास क्या ऐसी स्ट्रेटजी है, क्या एडवाइस है जिससे आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट एक कदम पीछे हटना शुरू हो जाएगी, इमरान खान एक कदम पीछे हटना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि फिलहाल तो हमें दोनों एक कदम पीछे हटते हुए नहीं नजर आ रहे। दोनों कहते हैं कि हम बात करेंगे लेकिन अपने पॉइंट पे खड़े रह के बात करेंगे। क्या करें फिर? वाहिद हाल देखें इस वक्त यही है कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने और उस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की एग्जीक्यूशन जो है वो PTI की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो करेगी। ये लोग जो है इनको तो वो जानते करेगा, या बताइए आप ये हामिद खान के साथ कौन बात करेगा? ये लोग तो नोविसेस हैं, इनको तो कोई पॉलिटिकल एरिना में जहाँ काउंसलर नहीं बन सकते ये लोग, तो इनसे कोई क्यों बात करेगा? तो जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी एंड तो कौन आपके ख्याल में बात कर सकता है? आप अपने आप को पिच कर रहे हैं इस काम के लिए कि अगर मैं होता तो मैं बात कर लेता, मेरा कद बड़ा है, या किसी और को आप रेकमेंड करेंगे कि वो जाके बेहतर गुफ्तगू कर सकता है इस अलायंस के हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आ जाते हैं, असद कैसर साहब हैं, ये लोग हैं ना जो इस वक्त ये पार्टी को जो है वो खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसके साथ जो लोग हैं, मैं तो जो लोग बाहर हैं, जो लोग एरिना से बाहर हैं, मुराद सईद हैं, हमाद अजहर हैं, इसके साथ शहरियार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद खान हैं, आतिफ हैं, ये लोग हैं जिनको आपको अपनी स्ट्रेटजीज में शामिल करना। देखिए वहाँ से मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज ये है कि 9 मई के मामले पर आप माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब सिर्फ ये नहीं कि पार्टी के रहनुमाओं के जरिए, जब हमारे साफ़ी भी जाते हैं वो तो जो फौजी क़यादत है नाम लेके तनकीद करते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी उन पर डालते हैं। तो ये पोजीशन अगर रहेगी तो फिर चाहे अचकजई साहब हों, वो कोई प्रपोजल लेके चले जाएं, बात आगे नहीं बढ़नी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो आप बात करें ठीक है, इनकी कुछ हद तक रेलेवेंस होगी, लेकिन असल जो है मामला वो तो इमरान खान पर आता है ना कि वो क्या चाहते हैं। नहीं शहजाद, देखिए बात यह है कि ये आपका तजिया हो सकता है, मेरा तजिया ये नहीं है। मेरा तजिया ये है कि एक दफ़ा आपकी जो पॉलिटिक्स है जब आप ठीक कर लेते हैं, फिर अगले को मजबूर होना पड़ता है आपसे बातचीत करने के लिए। अगर अगले को कोई परवाह ही नहीं है तो वो क्यों बातचीत करेगा, कि वो क्या ज़रूरत है बातचीत करने की? जब आप इस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बातचीत ना करने के, फिर अगले को बातचीत करनी पड़ेगी। और कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई हुई। अगर नवाज शरीफ के साथ जो है वो दोबारा 3 दफ़ा जो है वो जाके बातचीत हो ही जाती, कोई इतनी बात नहीं होती। ख़राब भी तो छोटी सी बात पे ही हुई है ना, तो ठीक भी छोटी सी बात पे हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन असल बात ये है, छोटी बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी बयानात आए हैं वो तो ये बड़े वाज़ेह है कि 9 मई के जो वाकया है वो पिछली पार्टी किसी ने नहीं किया। मियां साहब ने एक दफ़ा जनरल बाजवा का नाम लिया, वो भी पता नहीं 3 साल बाद जाके जब उनको निकाला गया था। लेकिन वो कहते हैं कि 9 मई का कंपैरिजन तो कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये नहीं हुआ है, तो उससे आप कैसे कह सकते हैं छोटी बात है? फिर सर शहजाद बस इसको छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं है। जब सुलह होनी होती है वो चीज़ें हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे जो बात जो है वो करना चाह रहा था, वो सिर्फ मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि देखिए जहाँ बड़ी बड़ी सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त जो असल है ना वो ये है, इमरान खान जो हैं उनको ये समझ है कि बात अगर डील का तासुर चला जाए तो फिर इमरान खान में और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लिहाजा आपने एंगेजमेंट करनी है और उसके नतीजे में एक
डायलॉग जो है उसको इनिशिएट होना चाहिए। लेकिन एक डील के लिए एस्टैब्लिशमेंट के पास ना इमरान खान जाएंगे, ना वो गए हैं, और ना ही जो है एस्टैब्लिशमेंट भी शायद जो है वो डील करने के उस पोजीशन में नहीं है। सो एक ग्रैंड डायलॉग में ही चीज़ें हैं जो निकलनी है, और ग्रैंड डायलॉग से पहले जो तरीके इंसाफ है उसकी पॉलिटिक्स ठीक होना बड़ा जरूरी है। और पॉलिटिक्स ठीक होने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है फवाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दे प्रोग्राम में, और उसके बाद जरा मैं आपकी अपनी सियासत के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, इमरान खान से राय जुदा करने का ऐलान किया, फिर भी आप कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं। कैसे हैं और क्या इमरान खान आपको दोबारा एक्सेप्ट करेंगे? एक ब्रेक के बाद इसमें बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी। फवाद साहब, 24 मई को आपने ये ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा कि आप सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, पार्टी पोजीशन से इस्तीफा दे रहे हैं और इमरान खान से अपनी राय जुदा कर रहे हैं। अब पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप आएँ और बड़े सादा तरीके से कहें देखें मैं तो PTI में हूँ, मैंने पार्टी छोड़ी कब है। वो कहते हैं बाकायदा आप पार्टी छोड़ चुके थे, आप आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, शायद आपने IPP में शमूलियत उस तरीके से नहीं इख्तियार की, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन आप पार्टी को खुदाफिज कह के आगे बढ़ चुके थे। तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप सिंपली आके कह दें कि मैंने पार्टी कब छोड़ी थी, और अगर छोड़ी भी थी तो इमरान खान ने मुझे कहा था कि हाँ तशद्दुद हो रहा है तो पार्टी छोड़ दो। नहीं, बात यह है कि देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जो ट्वीट जो हुई है वो तो खैर मैंने भी ट्वीट भी देखा, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। सो पार्टी छोड़ने को तो मैंने कभी भी नहीं कहा। अच्छा, ये फिर बड़ी सादा सी बात लगती है फवाद चौधरी साहब में ही, जिस तरह मैंने आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बड़ी सादा सी बात लगती है कि ट्वीट भी मैंने बाद में खुद देखा था। अगर आप ट्वीट आपका ट्वीट था, आप उसको ओन नहीं कर रहे, और ये काफी अरसे बाद आपने बताया कि ट्वीट तो मैंने किया ही नहीं था। इतने अरसे आप खामोश रहे इस हवाले से, क्या मामला क्या है? फिर वजाहत करें ना इसकी। अच्छा नहीं शहजाद, मेरी बात सुन। जी शहजाद, असल में इशू ये है ना, इशू ये है, देखिए आप कोई आप ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं रहे हैं ना, आप पाकिस्तान रहे हैं। आप इनकी तरह जो है वो लंदन अमेरिका के चक्कर लगा के तो नहीं आए हुए, आप तो पाकिस्तान। मुझे आप बताइए कि जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं उस जो हुआ है पाकिस्तान, आप मुझे बताइए कि जो आपने खुद जो बारबेरिटी यहाँ पे देखी है, जो आपने फस्तायत देखी है, जो आपने जुल्म और जबर यहाँ पे खुद ऑब्जर्व किया है, उसके बाद आपकी तरफ से ये कमेंट कि ये बड़ी सादा सी बात लगती है। आई थिंक दिस इज ये थोड़ा सी ज्यादती वाली बात। नहीं फाद साहब, मैं इसमें बताऊं, यहाँ पे लोगों के साथ बताऊं, अगर आप ये कहें कि मुझे किसी ने कहा कि ये ट्वीट कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर देंगे, मैं मान लूंगा, क्योंकि ये तो हमने बाकायदा देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जेल से निकलते साथ और फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन आपका स्टेटमेंट ये है कि मैंने खुद ट्वीट बाद में देखा कि यार ये क्या ट्वीट हो गया मेरे अकाउंट से। इसमें इस बात में फ़र्क है ना। सिर्फ मैं चाहता तो मैं अपनी ट्वीट डिलीट कर देता ना, मैं सारी अपनी ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर देता। मैंने क्यों डिलीट नहीं की? मैंने इसलिए डिलीट नहीं की कि जो मैंने जो किताब लिखी है अब जेल में, उसमें मैंने एक पूरा इसका जो एक बैकग्राउंडर है और जो सिचुएशन है वो पूरी मैंने लिखी है, जो आई होप आप जब पढ़ेंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर सकेंगे। अगर आप कुछ हिस्सा उसका बता दें तो शायद आपकी किताब, आपको खुद कुछ हिस्सा बता दें तो शायद आपकी किताब फरोख्त होने में शायद बेस्ट सेलर बन जाए। कुछ हिस्सा तो बता देना, टीजर तो दे देना। नहीं, मैं बिल्कुल टीज़र दे दूंगा, बता दूंगा। पहले ये देख लें कि उसको हमने जो है वो प्रिंट में कब आनी है, तो उसके मुताबिक जो है वो मैं बिल्कुल आपको जो है वो बता दूंगा, कर दूंगा। बाकी देखिए, आपने सारी चीज़ें खुद देखी हैं, आपके सामने हुआ है। ज़्यादातर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो लोग यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें खुद ऑब्जर्व की हैं और उन्होंने देखा है कि किस कदर जो है इस कदर यहाँ पर जुल्म और ज़्यादती रही और हो रही है। अब ये भी एक नई कहानी मैं रोज़ सुनता हूँ ना जी, अब जब अच्छा वक्त आ गया तो जी लोग बदल गए। किसके लिए अच्छा वक्त आ गया भाई? ये सिर्फ एक मखसूस तबका है जिस पे कभी बुरा वक्त आए ही नहीं, उनके लिए अच्छा वक्त होगा। यहाँ इमरान खान जेल में है, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स अभी जेल में हैं, मेरे पे 47 केस हैं। 5 लाख रुपया जो है वो आपको एक पेशी के ऊपर जो है वो पेशियों के ऊपर जो है वो आपका हफ्ता 1.5 हफ्ते में जो है वो खर्च होता है। ये दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है। कल मैं शेख वकास साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे बिजनेस के साथ क्या हुआ, हमारे घर पे छापे पड़े। आप उमर अयूब साहब की कहानी सुने, कहते हैं मेरे फैमिली के साथ क्या हुआ। तो कहानियां तो सब की है। वो कहते हैं कि हमने भी किसी ने रूपोश होकर अपने आप को बचाया है, किसी ने सामने रहते हुए बचाया, लेकिन आपने तो नहीं किया ये। तो बस मेरा तो झगड़ा सिर्फ इतना ही है कि आप हमारी इन चीज़ों को मौक तो ना करें। रऊफ हसन साहब ने आपके प्रोग्राम में आके कहा और कहा कि ये करप्शन एलिगेशन है जिसके ऊपर जो है वो मैं अंदर रहा हूँ। मैंने से जो है वो ओपो
जो है वो डाके में चोरी किया, या मेरे पे ये करप्शन एलिगेशन है कि मैंने 4 बोरी यूरिया और 5 चारपाइयाँ जो हैं वो चोरी कर ली हैं। आप बताइए मुझे, ये केसेस हैं जिनमें जो है, और इस तरह के बाकी केसेस हैं जिसमें मैं जो है वो 6.5-7 महीने जेल में लेकिन फवाद साहब देखें, तो आपका वैसे मवाजना ना, आपको बताऊं पीटीआई में आपका मवाजना वैसे रऊफ हसन के ऊपर क्या गुजरी हो या गौहर खान साहब के ऊपर या शेख वकास, उनसे नहीं बनता, क्योंकि यू आर फेस ऑफ द पार्टी। आप हो, इमरान इस्माइल हो, अली जैदी हो, असद उमर हो, शीरी मजारी साहिबा हो, ये पार्टी के फेस थे। आपका अगर मवाजना बनता है कि आप पे क्या बीती और आपने कितना बर्दाश्त किया, तो वो बनता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद साहब से, उमर चीमा साहब से, आलिया हमजा से, जो पिछले 1 साल से जेल में है और बड़ी बदतर हालत में वो जेल में है। उनसे मवाजना बनता है ना। जो मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे जो तनकीद होती है वो उनसे कंपेयर करते हैं कि देखो वो 1 साल जेल में, आप लोग चंद दिन नहीं रह सके। नहीं, चंद दिन मैं चंद दिन रहा हूं जेल में। नहीं, शुरू में जब पार्टी छोड़ने से पहले, बाद में तो आप 6 महीने रहे, मुझे पता है, लेकिन मैं शुरू की बात कर रहा हूं जब 25 मई को आपने तो मैं क्यों मैं मुझे बताइए ना मुझे कि मैं 6-1.5 महीना पहले जो मैं रहा, 3 दफा मैं अरेस्ट हुआ, तो मुझे आप बताइए ना कि ये मैं क्यों रहा। ये तो आप बताइए ना क्यों रहा, आपको क्या आपकी थी उस वक्त बात? जाहिर है कि आप तहरीक इंसाफ की वजह से रहे हैं ना, आप इमरान खान की वजह से जेल रहे हैं ना, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप तो पार्टी छोड़ चुके थे ना 25 मई को, फिर नवंबर में गिरफ्तारी की क्या वजह बनी? आपने कोई ऐसा पीटीआई के हक में ट्वीट भी नहीं किया था, कोई ऐसी बात नहीं की थी आपने, तो फिर वो पीटीआई की वजह से तो नहीं आप अरेस्ट हुए होंगे ना दोबारा? नहीं, पीटीआई की वजह से ही बना ना। आईपीपी में शामिल नहीं हुए, पीटीआई के साथ जो है वो रहे, और अपना ठीक है, आपने जो है वो एक जो ख्वाहिशें थी वो सारी पूरी नहीं हो सकी ना। आप ख्वाहिशें तो नहीं पूरी कर सकते थे, क्योंकि मैं तो इमरान खान के साथ था। लेकिन उस दिन आपने अपने इंटरव्यू में ये बातें कही, जो आपने कहा कि बहिमाना तशद्दुद हुआ, करंट लगाया, ये सब कुछ हुआ आपके साथ? जी जाहिर है, ये तो एक तफसील है, पूरी चीज़ें जो एक जुल्म और जबर की एक रही सारा मामला, वो तो है ही। और उसके बाद ही आप, वरना यहाँ पे देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इमरान खान ने, देखें हमें इमरान खान ने बड़ी इज़्ज़त दी है, हमें तहरीक इंसाफ में बड़ा जो है वो इज़्ज़त मिली है, तो हम तो नहीं छोड़ सकते थे। हम कैसे जो है वो उनके ख़िलाफ़ वो बात करें या चलें, और हम थ्रू आउट जो है वो खान साहब ने, और आप ये कहते हैं, आपने ये भी कहा था उस इंटरव्यू में जो वॉइस ऑफ अमेरिका को आपने दिया, आपने कहा कि इमरान खान से मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने पूछा कि तुम पे तशद्दुद हुआ है, और आपने कहा हुआ है, तो फिर आपको ये पैगाम मिला कि फिर आप पार्टी छोड़ दें, तशद्दुद ना बर्दाश्त करें। लेकिन मैं ये सोचता हूँ फवाद साहब कि जो दूसरे लोग छोड़ के गए, इमरान इस्माइल, अली जैदी, असद उमर, उन्होंने कभी इस तरह का क्लेम नहीं किया कि इमरान खान ने कहा छोड़ दो तो हमने छोड़ी। दूसरा, अगर वाकई आपको ये कहा था तो क्या वजह है कि ये फैसिलिटी इमरान खान साहब डॉक्टर यास्मीन को नहीं देते, एजाज चौधरी को नहीं देते, उमर चीमा को नहीं देते, कि क्यों 1-1 साल से जेल में पड़े हुए हो, पार्टी छोड़ो, रिहा हो जाओ, बाद में तुम्हें फिर ले लेंगे? इमरान खान ने तो ये बात ओपनली भी कही। उन्होंने कहा, जिस तरह आपने पहले खुद ही बताया, उन्होंने कहा कि जी आप लोग छोड़ें, हम लोग और जो है वो कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये लोगों को तो जो है ना, वो हर बंदे की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है, और हर लोग जो हैं वो उसमें मुख्तलिफ जो है उनका हो सकता है। और मैं समझता हूँ यास्मीन राशिद हैं, आलिया हैं, ये लोग सारे जो हैं ये बड़े एक खसूसी लोग हैं, जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं, जिस तरह ये खड़े हुए हैं, और बावजूद इसके कि मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से उनके साथ नज़र आना चाहिए लोगों को, उनको वो उतनी लीडरशिप, इनका बहुत मुकाम है, और हिस्ट्री विल रिमेंबर देम एज रियली जायंट्स। ठीक है फवाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दे प्रोग्राम में, और एक ब्रेक के बाद से बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी। जब आपने ये 24 मई को ट्वीट किया कि मैं राह जुदा कर रहा हूँ इमरान खान से, उसके बाद फिर आप पे पार्टी की तरफ से ही कुछ और इल्ज़ामात भी लगे, खासतौर पे उस वक्त जब आप अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने गए। आपके हमरा उस वक्त इमरान इस्माइल थे, मौलवी महमूद थे, आमिर कियानी साहब थे, और उस वक्त ये कहा गया कि आप जो है वो -1 फार्मूला प्रेजेंट करने गए थे कि कुरैशी साहब आप पार्टी को बचा सकते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान से कि आप साइड में हो जाएं। इस तरह की आपने बात की थी, और उस वक्त मैंने निकाला है, जैन कुरैशी, असद कैसर, हमाद अजहर, सब ने कहा था कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। जो कमेटी है जिसको मुज़ाकरात का मैंडेट दिया इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान उस वक्त जेल से बाहर थे, वही फैसले करेंगे, और कोई ऐसा फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है।
नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये बात, इसमें माइनस इमरान खान वाली बात गलत है, बाकी वहाँ पे जाके बात करने वाली बात जो थी वो बिल्कुल सही थी। 18 घंटे के लिए जो एक, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ना कि एस्टैब्लिशमेंट में, वहाँ पे 18 घंटे के लिए एक मूड ये बना था कि इमरान चाहिए और जो है उनको बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। और एक कोशिश जो थी वो की थी कि ये शाह महमूद, कोई भी आदमी जो है ना पीटीआई में, और आप खुद समझते हैं इमरान खान के बगैर पीटीआई क्या है, इमरान खान के बगैर तो वोट में नहीं, वोट नहीं है। लिहाजा जो भी एंगेजमेंट आपने करनी है वो आपने इमरान खान से करनी है ना, इमरान खान के बगैर तो नहीं हो सकता। तो ये था कि आप इमरान खान को इंक्लूड करें अपनी सारी जो स्कीम है बात में, तो फिर उससे जो भी रास्ता आगे निकलेगा एंगेजमेंट में वो आप देख लेंगे। शाह महमूद कुरैशी से कौन अहमक कहेगा कि आप माइनस इमरान खान के लिए जो है वो खड़े हो जाएं? शाह महमूद कुरैशी हों, इवन अब परवेज़ इलाही साहब हों, ये लोग हों, ये कैसे कोई इनसे कहेगा कि आप माइनस इमरान खान? तो फिर ये जो भी फॉर्मूला था फवाद चौधरी साहब, ये डायरेक्ट आप इमरान खान को क्यों नहीं पिच किया, या इनडायरेक्टली क्यों नहीं पिच किया? इमरान खान तो बाहर थे उस वक्त। अगर आप रिहाई के बाद, ट्वीट करने के बाद इस तरह मिलेंगे अडियाला जेल में, तो सोचे इमरान खान साहब जब घर पे बैठ के देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो वो तो और शक पैदा होगा। जब आप कहते हैं कि मैं उस वक्त भी उनसे राब्ते में था, उनके कहने में पार्टी छोड़ी, तो जो भी प्रपोजल था डायरेक्टली क्यों नहीं पिच किया आपने? नहीं, उस वक्त राब्ते में नहीं थे, उसके पहले राब्ते में थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब से डिस्कस किए बगैर, जो कि वाइस चेयरमैन थे पार्टी के, जो बाकी सारी लीडरशिप थी उसको इंक्लूड के बगैर खान साहब से बात करना जो था वो हम तो नहीं कर सकते थे ना, वो तो शाह साहब ने, और हम जाके ही जो है वो बात जो है, तलखियाँ भी तो देखें ना, आपको पता है ना बड़ी ज़्यादा है, अब भी तलखियाँ बड़ी ज़्यादा हैं। तलखियाँ तो कम कैसे होंगी जब तक एंगेजमेंट नहीं होगी, तलखियाँ कैसे कम होंगी? तो अब भी, और ये भी उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो अपना पोजीशन बदली है, काम ख़राब किया है। इमरान खान से और पीटीआई की तरफ से तो कोई इशू नहीं था, तो मतलब हो जाती बात शुरू, तो बात शुरू हो जानी थी। यहाँ पे भी तो रोज़ जो है वो अपना माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। जिस फॉर्मूले पे आप काम कर रहे थे, कुरैशी साहब ने डिक्लाइन कर दिया आपका प्रपोजल, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी, या कोई और मामला हो गया था? नहीं, किसी ने डिक्लाइन नहीं करना, तो किसी ने डिक्लाइन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। इधर ही फार्मूला बन गया कि पूरी पार्टी जो है ख़त्म करनी है। तो जब पूरी पार्टी ख़त्म करनी है तो फिर हम सब लोग जो हैं वो फारग हो गए उसमें। बस 18 घंटे में सारा प्लान तब्दील हो गया, आप कह रहे हैं? सारा प्लान तब्दील हो गया, बिल्कुल। और फिर आप चले गए IPP की जो इफ्तिताई तकरीब थी वहाँ पर, वहाँ क्यों चले गए? जब आपको सियासत करनी थी तो क्या वजह थी? मतलब नहीं, IPP की तकरीब में हम कौन सा, कोई भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा गया था। वहाँ पे भी जो था वो बस ज़ोर ज़बरदस्ती से IPP की उधर चले गए। बल्कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो है वो पहले मैंने कहा जी मेरे घर में कोई नहीं मान रहा, मेरी वालदा ही जो है वो तैयार नहीं है, मेरे बुज़ुर्ग तैयार नहीं है, भाई तैयार नहीं है, बीवी तैयार नहीं है, आप कैसे जो है मुझे इसमें जो है वो एक ढाल रहे हैं मंजिल में। और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अगर इतना है तो फिर तुम ना रहने देना। लेकिन बस फिर वही जो होता है यहाँ पे, आपको पता ही है, जोर ज़बरदस्ती से। वो जो आप बैठे हुए थे ऑडियंस में और कैमरा आप पर आया, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, या आपने जानबूझ के वो रिएक्शन दिया ताकि आवाम को पता चले कि आप अपनी मर्जी से वहाँ पे नहीं बैठे हुए? मुझे तो सच्ची बात यह है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि कैमरा मेरी तरफ है कि नहीं है। ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि वैसे पूरी तकरीब में आप मुँह छुपा के बैठे हुए थे? हाँ, मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैमरा मेरे पे है कब नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं तो खैर निकल गया था बड़ी जल्दी। अच्छा, तो फिर ये सारी चीज़ें जब आप कहते हैं कि सब कुछ इमरान खान को भी पता था, क्या मजबूरियां हैं हमारी, तो इलेक्शन के वक्त टिकट क्यों नहीं मिला आपको या आपकी फैमिली को जेलम से? क्या वजह है? अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब थे तो वो इमरान खान ने सारी हम सबके तो कागज़ रिजेक्ट हो गए, हमारे तो कागज़ रिजेक्ट हो गए ना। हमें तो उन्होंने लिस्ट में डाला हुआ था। मुझे एक खुद जो जज साहब थे उनका मैसेज आया, आपको पता है मैं तो खैर वकील हूँ और सब था, उन्होंने कहा बड़ा प्रॉब्लम है, अब इतना ज़्यादा प्रेशर है, तुम्हारे कागज़ जो हैं वो पता है कि नहीं है, लेकिन अब क्या करें। नहीं, वो तो कागज़ तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के रिजेक्ट हुए, लेकिन फिर भी आपका नाम उस लिस्ट में नहीं था जो तहरीक इंसाफ ने अपने लिस्ट जारी की थी कैंडिडेट्स की, उसमें आपका नाम नहीं था। नहीं, मुझे एक्सेप्ट होते तो मैं फिर बात करता ना। मुझे उमैर नियाज़ी ने जो हमारी पिटीशन थी वहाँ पे उसने पूछा कि क्या आपने इलेक्शन लड़ना है, मैंने कहा मुझे तो नहीं लड़ने देंगे। सही। तो फवाद साहब, एक आखिरी सवाल, आपको
कितने इम्कानात लगते हैं कि इस वक्त जो आपने हेड ऑन लिया हुआ है पीटीआई की लीडरशिप को, उसके बाद आप पीटीआई का हिस्सा दोबारा बन सकते हैं? और कितनी उम्मीद आपको इमरान खान से है कि इस माहौल में जो अब आपने क्रिएट किया है और आप देख रहे हैं कि आपका और पीटीआई लीडरशिप का इस वक्त जुमलों का तबादला हो रहा है, उसके बाद इमरान खान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे दोबारा पार्टी में? मुझे 100% यकीन है कि इमरान खान से जब भी मेरी मुलाकात हो जाएगी और वो मेरा मौक़िफ़ सुनेंगे और मेरे मौक़िफ़ सुनने के बाद वो जो मेरी बात है उसको वो इंडोर्स करेंगे, क्योंकि मुझे खान साहब का भी पता है वो ये तो एक अहमकों का टोला इकट्ठा हुआ है ना, ये जो 3-4 है। इमरान खान तो बड़े अक्लमंद आदमी है, ज़ीरक आदमी है। 2 दिन पहले जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें बाकायदा इमरान खान की डायरेक्शन बताई गई है, जो रऊफ़ हसन और दीगर लोगों ने आके सामने बताई है टेलीविजन पे कि इमरान खान ने कहा है जो पार्टी छोड़ के गया है उससे बात नहीं होनी, कोई इंगेजमेंट नहीं होनी, वी आर डन विद देम। सही बात है। वो बात यह है कि उनसे एंगेजमेंट होगी तो रऊफ़ हसन वगैरह की नौकरी का क्या बनेगा? मुझे आप बताइए कि कभी आपने सुना है कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया ले रहा हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से? इनकी सबकी नौकरियां मारी जाएंगी, ये क्यों एंगेजमेंट के लिए इमरान खान को कहेंगे कि होनी चाहिए? और मुझे आप बताइए, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमें ये डायरेक्शन दी है और कहा है कि पार्टी को बताओ कि जो लोग जा चुके हैं उनसे एंगेजमेंट नहीं होगी। इमरान खान के अहकाम आते हैं। सवाल यह है कि जब इमरान खान से मिलना ही इन 2 लोगों ने है तो वही बात होगी ना जो ये बात जाके उनको बता रहे हैं। इन्होंने क्या बताना है कि मैं क्या मेरी जो स्टेटमेंट है या बात मेरी इनसे लड़ाई क्या है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि इमरान खान की रिहाई का आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। इन्होंने ये तो नहीं कहना जाके, इन्होंने तो कह रहा है देखें जी वो सारी पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहा है, वो तो बड़ी लीडरशिप के ऊपर तनकीद कर रहा है सर, वो तो बड़ी डिवाइड हो जाएगी पार्टी। उन्होंने इमरान खान को ये थोड़ा ही बताना है जाके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।